आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ गई हूँ साउथ इंडिया की काफ़ी फेमस रेसिपी लेमन राइस। ये राइस आप बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में या फिर हस्बैंड के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये काफ़ी टेस्टी लगती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए आप चाहे तो लेफ़्ट ओवर राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर चावल को उबाल करके अच्छे से पहले ठंडा कर लिया। उसके बाद मैं एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करूँगी और जब तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच सरसों, 1/4 चम्मच हींग। इन सबको बढ़िया से चटका लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चना दाल, 1.5 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर उड़द दाल ले लिया है। इनको बढ़िया से भून लेंगे। जब दोनों चीज़ें अच्छे से भून जाए तब हम इसमें डालेंगे बादाम और काजू। इनको भी हम अच्छे से भून लेंगे। बादाम और काजू ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें या फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे हरी मिर्च, साथ में हम यहाँ पर डालेंगे 2 प्याज जिसे मैंने स्लाइस करके ले लिया है, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे करी लीव्स। इसी से इसका स्वाद जो है ना काफ़ी बढ़िया लगता है, तो आप करी लीव्स को स्किप बिल्कुल ना करें। इसके बाद हम इसे बढ़िया से भून लेंगे। प्याज जब हल्के से ट्रांसलूसेंट हो जाए तब हम यहाँ पर डाल देंगे 2 हरी मिर्च जिसे मैंने स्प्लिट्स करके इसमें ऐड कर दिया है। अगर आप तीखा कम पसंद करते हो तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। और इसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के करीब इसे भून लेंगे। जब प्याज हमारा थोड़ा भून जाए और उसका कलर थोड़ा सा गुलाबी हो जाए तब हम इसमें यहाँ पर ऐड कर देंगे आधा चम्मच हल्दी। अब हम यहाँ पर हल्दी के साथ सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे ताकि हल्दी का जो एक कच्चापन है ना वो भी अच्छे से निकल जाए। यहाँ पर आप हल्दी को इसी स्टेज में ऐड कीजिएगा, इससे हल्दी में जो कच्चापन है वो अच्छे से निकल जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे हमारा स्टीम्ड राइस जिसे मैंने पहले से अच्छे से उबाल करके ठंडा कर लिया है। और आपको इस चीज़ का पूरा ध्यान देना है कि आपके चावल जो है ना बिल्कुल खिले खिले होने चाहिए। चावल अगर स्टिकी होगा तो आपका लेमन राइस बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया टिप्स यही है कि जब भी आप लेमन राइस बना रहे हो तो आप पहले से ही राइस को उबाल करके अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा। और अगर आप लेफ्ट ओवर राइस का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप उसे भी डायरेक्टली इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया नमक स्वाद के अनुसार, और अब इन सबको हम बढ़िया से थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के करीब अच्छे से भून लेंगे। चावल के साथ नमक हमारा बढ़िया से जब मिक्स हो जाएगा तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा लेमन राइस बन करके तैयार हो गया है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो लेमन राइस में लेमन का इस्तेमाल किया ही नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर लास्ट में लेमन जूस का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर आप चाहे तो 1 से 2 चम्मच लेमन जूस को यूज कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह इस तरीके से एक नींबू को चावल के ऊपर ही डायरेक्टली निचोड़ करके ऐड कर सकते हैं। और हाँ, अगर बीज गिर जाए मेरी तरह तो आप इसे निकालना बिल्कुल ना भूलें। और इन सबको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक इस तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे। सारी चीज़ें देखिए बढ़िया से मिक्स हो गई हैं और हमारा ये लेमन राइस भी बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है, जिसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में, हस्बैंड के टिफ़िन में दे सकते हैं। और ये खाने में काफ़ी टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक आपने अपने चैनल रिंकू किचन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। मैं रिंकू मिलती हूँ एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।